सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह नए साल में आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का दास होने के नाते आपको आशीष देता हूं कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में 100 गुना ब्लेसिंग दे और आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को लेकर आए। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दें? तो जितने लोग चाहते हैं पवित्र आत्मा से इस समय अपने हाथों को उठाएं और ये नए साल पर मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हों कि ताकि आपकी ज़िंदगियों में बहुत सारी आशीषें उतरें। परमेश्वर चाहते हैं, बाइबल बोलते हैं यिर्मयाह यशायाह के 42:9 में भी देखो क्या लिखा है। यशायाह के 42 और 9 में प्रभु का वचन जो है आप लोगों को सचेत करता है बार बार कि जो लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर उनकी ज़िंदगियों में काम करते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा है। हाँ, पढ़ेंगे। पहली बात बीत चुकी है। कह रहे पहली बातें बीत चुकी, अब मैं नई बातें बताता हूँ। अब मैं तुम्हें नई बातें बताता हूँ। उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। तो अभी मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जो लोग विश्वास नहीं करते और जो लोग विश्वास करते हैं उन लोगों के बीच में परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को भेजता है और प्रमाण देता है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि बुराई करने वालों को भी और जो बुराई पर विश्वास नहीं करते उनको भी, कि जो भरोसा रखते हैं उनको परमेश्वर प्रमाण देता है कि ये मिनिस्ट्री परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, ये बातें परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। पूरा वर्ल्ड जानता है कि मैं नए साल के दिन 31 की रात को नए साल से पहले बोल रहा था कि प्रभु ने मेरे को दिखाया कि ट्रम्प पर प्रॉब्लम आएंगी, अटैक होंगे, उसको पॉइजन भी दिया जा सकता है, उसके सामने कोई ना कोई अटैक किए जा सकते हैं। और आज ही खबर आई है कि आप न्यूज़ में देखें अभी कि वहाँ पर लिखा, न्यूज़ में आ रहा है कि ट्रम्प की बिल्डिंग, उसकी खुद का उसका होटल है, खुद का उसकी बिल्डिंग है, उस पर अटैक कर दिया आतंकवादियों ने, टेररिज्म ने। तो इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा कि परमेश्वर का दास झूठ बोलता है कि सच बोलता है। मैंने कहा था कि वो अपने आप को हारा हुआ भी समझेगा। ये शुरुआत है प्रोफेसी की। इसलिए प्रेयर करने के लिए कहा था ट्रम्प के लिए, और नए साल के दिन मैंने कहा था ट्रम्प के लिए खास कर प्रेयर करो। और परमेश्वर है, सुनता है प्रार्थनाओं को, जवाब परमेश्वर देता है। इंसान ने, दानियल ने शेर के मुंह को बंद नहीं किया, उसकी प्रार्थनाओं ने किया। परमेश्वर शेर का मुंह बंद कर सकता है, बोलने वालों के मुंह बंद कर सकता है, श्राप देने वालों के मुंह बंद कर सकता है। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। लेकिन आज हो सकता है आपको कोई बदनाम कर रहा हो, आज आप पर कोई लांछन लगा रहा हो, आपके खिलाफ खड़ा हो गए हो, आप जॉब पर जाते हो, बिजनेस में जाते हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको कह रहा है कि अब आप पुरानी बातें बीत गई, जितने मसीह में हैं वो सब नई सृष्टि हैं। तो इसी समय जो बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने अमीर और गरीब एक डिफरेंस में क्यों बनाया? क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद परमेश्वर ने मुझे गरीब और अमीर बनाया। हर व्यक्ति जब दुख में होता है, कर्जे में होता है, प्रॉब्लम में होता है, तो वो सोचता है कि शायद मेरी ज़िंदगी में ये कोई प्रॉब्लम आई है तो मेरे कारण आई है। मैं फिर सच कह रहा हूँ उन लोगों को कि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अंतर जो है वो इंसान में अमीर और गरीब, छोटा पास्टर, बड़ा पास्टर, छोटा वकील, बड़ा वकील, छोटा पुलिस वाला, बड़ा पुलिस वाला, बड़ा ये अफसर क्यों बनाया परमेश्वर ने? वो कह रहा है कि आपके मुंह के शब्दों ने बनाया, आपके मन के विचारों ने बनाया। एक इंसान अमीर और गरीब अपने मन के विचारों से बनता है, विचारों से। आपको क्या विचार करना है? मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं। यशायाह 42 के 9 में लिखा, कह रहा है कि जो इस मिस्ट्री से प्रेम रखते हैं उनसे बात कर रहा है परमेश्वर कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। नए साल में परमेश्वर आपका फेवर करेगा। ये नया साल आपके लिए शर्मिंदगी का नहीं, आशीष का होगा। यीशु मसीह के नाम में आपको ऊंचा सिर करके चलने का होगा। मानता हूं कि मैंने ही भविष्यवाणी की है, खतरनाक भविष्यवाणियां, लेकिन प्रभु ने उन लोगों के लिए वो खतरनाक भविष्यवाणी दी है कि जो लोग प्रार्थना नहीं करते। यही बात ट्रम्प के लिए कहा था कि अगर तू प्रार्थना नहीं करेगा तो कोई और, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, समस्याएं भी आ सकती हैं, तो परमेश्वर सुनता है। तो अब इसी समय परमेश्वर आपको आशीष दे। नए साल में प्रवेश करने से पहले इस वचन को पूरा पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा, कहता मैं तुम्हें और बातें बताऊंगा कि जो पूरी होने वाली हैं। कह रहा है कि देख पुरानी बातें पूरी हो चुकी, अब मैं नई बातें घोषित करता हूं, उनके होने से पहले मैं तुझे उनके विषय में सुना रहा हूं। तो परमेश्वर इन भविष्यवाणियों से आपको बता सकता है कि प्रोफेट बजिंदर प्रभु की ओर से सेवा कर रहा है या नहीं कर रहा।
कितने साल से मैं सेवा कर रहा हूं, लेकिन मेरे खिलाफ लोग बोलते जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर गवाह है इस बात का कि वो मुझे संभालता जा रहा है। हम किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते, परमेश्वर मुंह बंद करता है। तो मेरी गवाहियां, मेरी टेस्टमनियां, प्रोफेसियां जो पूरी होंगी, मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में, वो मुंह बंद करेंगे इन लोगों का। लेकिन आपको हो सकता है कि आपके खिलाफ कोई हो, लेकिन नया साल शुरू होने से पहले शैतान जो है हमेशा कहता है कि वो चिढ़ता है और लोगों के जीवन में काम करना चाहता है, लेकिन ताकि आपकी शांति भंग हो जाए। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर उनको भी सद्बुद्धि दे और पवित्र आत्मा उन्हें दिखा और उनके मुंह बंद कर यीशु मसीह के नाम में। तो मैं ऐसे लोगों के लिए आज विनतियां करता हूं कि जो इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, यह नया साल आपकी जिंदगियों में आशीष भरा होगा। फिर प्रोफेटिक वर्ड्स दे रहा हूं, इस प्रोफेटिक वर्ड्स को सुनना है। नया साल आप सबको मुबारक हो एक बार फिर से। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और इस समय यूक्रेन, चाइना वालों को, नाइजीरिया, पाकिस्तान और नेपाल, इंडिया के हर कोने से, उत्तराखंड, यूपी, बिहार और गुजरात, जो भी हमारे यूट्यूब व्यूवर हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, सबको मैं बधाई देता हूँ न्यू ईयर की। परमेश्वर आशीष दे आपको यीशु मसीह के नाम में। और इतने सारे लोगों ने जो शोभा यात्रा, क्रिसमस पर लाखों लोग आए, और लाखों लोगों की श्रद्धा है कि हम यहाँ पर आएंगे और परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। जिन लोगों की श्रद्धा थी, ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था, पोस्टर देख रहे हैं, 2 लाख लोग वहां पर आए, परमेश्वर का आत्मा कह रहे कि, और 3 लाख लोग विजिट करके गए। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा जो है उन लोगों की जिंदगियों में काम जरूर करेगा। मेरे पास अभी से गवाहियां आनी शुरू हो गई हैं कि धड़ाधड़ गवाहियां आ रही हैं, धड़ाधड़ गवाहियां आ रही हैं। यीशु मसीह ने एक जगह पर जाकर याईर के लड़के को जब उसी समय याईर के बच्चे को जब जिंदा किया, तो उसी समय क्या हुआ कि उस समय याईर की जो लड़की थी, तो उस समय जब वो मर गई, लेकिन जब उसने जिंदा किया उसको, उसके करने से पहले लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि याईर तेरी लड़की तो मर चुकी है, तेरी लड़की को कोई नहीं बचा सकता। और यीशु मसीह को कहने लगे कि यीशु मसीह तुझे भी नहीं दिखता, ये तो लड़की मरी हुई है, उसका मजाक उड़ा रहे थे। यीशु मसीह ने कहा मेरा मजाक उड़ाने से मेरी सामर्थ कम नहीं होने वाली, ना मेरे पादरियों का मजाक उड़ाने से सामर्थ कम होने वाली, ना मसीह लोगों का मजाक उड़ाने से उनकी सामर्थ कम होने वाली, लेकिन उसकी ताकत बढ़ने वाली है यीशु मसीह के नाम में। हमको ऐसा महसूस करना है 2025 के अंदर कि आपकी ताकत जो है जब बढ़ती है, याद रखना मसीह लोगों की, जब आपको कोई बुराई भी करता है, पर तब भी परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहता है। मैं कह रहा हूं आप जितने कमजोर होंगे, अगर आप सही आत्मिक रीति से चल रहे हैं, परमेश्वर उन दिनों में भी आपको ताकत देगा। अगर आपकी बुराई कर रहा है कोई, आपकी निंदा कर रहा है, आपकी चुगली कर रहा है, आपकी ईर्ष्या कर रहा है, आपके साथ बार बार युद्ध कर रहा है, तो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैं तब भी तुझे ताकत दूंगा और तेरे साथ खड़ा रहूंगा। आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ये साल जो है परमेश्वर आपको फौरन से देख रहे हैं, मुझे कहीं से भी देख रहे हैं, लेकिन भक्ति करने वाले और प्रभु की महिमा करने वाले लोग इस साल में आशीष पाएंगे और बढ़ते फूलते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ये प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा वो लोग तरक्की करेंगे। प्रभु मेरी प्रार्थना है नए साल में आपको शांति दे। मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं कि आपको शांति दे, आपके जीवन से हर एक कर्ज खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर नए साल में कि इस समय पवित्र आत्मा जी इन लोगों के ऊपर से पवित्र आत्मा वो कर्ज टूट जाए यीशु मसीह का नाम में, वो बंधन टूट जाए जो बार बार ये संघर्ष करने अपनी लाइफ में, आप नए साल में उस संघर्ष को खत्म होता देखेंगे।